अभी हम लोग पेज नंबर 89 इंग्लिश में है और डायग्नोसिस पे चल रहे थे हम लोग। ये आप लोगों ने पेज पढ़ लिया होगा आपने, सब लोगों ने पढ़ लिया है? यस सर। हाँ जी। तो इस तरीके से जो है, यहाँ इसके अगला पेज ही पढ़ लिया आप लोगों ने। ये डायग्नोसिस के तरीके हैं: डायग्नोसिस बाय लुकिंग, डायग्नोसिस बाय हियरिंग एंड स्मेलिंग, डायग्नोसिस बाय आस्किंग। ये बड़ी कॉमन सी बातें हैं, इसको सिर्फ आपको एक बार पढ़ना है आपको। डायग्नोसिस बाय लुकिंग, क्या देखना है? और आपका फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पेशेंट। अगर जिसने 5 एलिमेंट पढ़ा हुआ है तो ये 5 तरह का कॉन्स्टिट्यूशन उसको समझ में आना चाहिए कि वाटर टाइप, जो पेशेंट आपके पास वाटर टाइप का आया है, कि वुड टाइप का आया है, या फायर टाइप का आया है, या अर्थ टाइप का आया है, या मेटल टाइप का आता है। तो ये 5 एलिमेंट्स होते हैं। 5 एलिमेंट्स में से किस एलिमेंट से रिलेटेड पेशेंट है, ये डायग्नोस करके भी ट्रीटमेंट होता है। तो और ये सारे डायग्नोसिस के तरीके लिखे हुए हैं: चाल ढाल को देख करके, सिर के बाल को देख करके, फोरहेड को देख करके, आइज को देख करके। तो ये सारी चीजें जो लिखी हुई हैं, मतलब पूरी बॉडी के एक एक पार्ट को देख के डायग्नोसिस कर सकते हैं। यानी कि हम पेशेंट को देख करके उसके मन की हाल बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक ह्यूमन बॉडी है, इसको ध्यान से देख लीजिए। इस तरह का कोई भी पेशेंट आपके सामने आता है तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ नीचे, वाटर टाइप कॉन्स्टिट्यूशन। और इस आदमी के बारे में एक्सप्लेन किया गया है कि इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए, और फिर एक्सप्लेन किया हुआ है। इस तरीके से ये आपका 5 तरह के कॉन्स्टिट्यूशन दिखाए गए आपको। ये पतला दुबला है, ये वुड टाइप का है। ये गोल मटोल है, इसके सिर पे बाल कम है, आगे के बाल नहीं है, तो ये फायर टाइप का है। ये देख लीजिए, ये मेटल टाइप का है, ये अर्थ टाइप का है। तो ये 5 तरह के इंसान आपको दिखाए गए हैं। तो इन इंसानों को देख करके हम डायग्नोसिस करते हैं कि ये किस एलिमेंट टाइप का पेशेंट है और क्या ट्रीटमेंट करेंगे। ये यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। आपको पढ़ने मात्र से ही आपको समझ में आ जाएगा। पढ़ के आप कर लेंगे या आप पढ़ें इसको हम? एक पढ़ लेते हैं, चलिए। सर कोई बंदा कैसे टाइप का है, इसका मतलब वो एलिमेंट उसके अंदर ज्यादा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो हम एक पेशेंट का, एक मेंबर का पढ़ लेते हैं, उसके बाद बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए, पहला वाला देख लीजिए आप। ये आपका वाटर टाइप का है, ठीक है। ये वाटर टाइप का है, गोल मटोल है, बाल इसके सिर पे पूरा है, और सीधा साधा भी दिख रहा है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। ये आपका वाटर टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है। इसका जो वाटर टाइप होगा उसका चेहरा गोल होगा, गोल चेहरा, गोल शरीर, और ये गोरे रंग का होगा, नाटे कद का होगा, हाइट कम होगी, और इसकी मेरुदंड मतलब स्पाइन नॉर्मल से लंबी होगी। स्पाइन नॉर्मल से लंबी, और ये भावुक ज्यादा, इमोशनल ज्यादा होगा ये। और ये मानसिक रूप से समय समय पर उग्र हो जाते हैं। उग्र मतलब अचानक से हाइपर हो जाते हैं। इनका जो है डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होता है। सॉरी, ये मिथ्याभाषी हो सकते हैं, झूठ बोलने वाले हो सकते हैं,
और सत्य को छिपाने वाले, झूठ तो बोलेंगे ही बोलेंगे, साथ में सत्य को छिपाएंगे। झूठ, इन्हें मोल तोल करना आता है। अगर ये मार्केट में जाएंगे तो ये मोल भाव कर लेंगे। तो ऐसे लोगों को लोग लेके जाते हैं स्पेशली मार्केट कराने। तो ऐसे भी डायग्नोज कर सकते हैं। कोई ऐसा आया, वो कहता है कि हमें हर आदमी परेशान करता है कि कुछ भी खरीदवाना हो तो हमें ले आते हैं। तो समझ जाइए कि वाटर एलिमेंट वाला पेशेंट है वो। ऐसे व्यक्ति अत्यधिक कामुक होते हैं। मैथुन के नए नए तरीके खोजना एवं एक से अधिक व्यक्ति से शारीरिक संपर्क करना इनकी आदत में हो सकता है, जरूरी नहीं है। ऐसे व्यक्तियों को जब बीमारी आती है तो ये अधीर हो उठते हैं। मतलब बीमारी थोड़ी सी होगी और लगेगा कि कितना बीमार है। ये जल्दी बीमार पड़ते नहीं हैं और एक बार बीमारी आने पर बीमारी ठीक होने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन पहचानने का तरीका है और साथ में इसका ट्रीटमेंट आपको दिया है। जब इस तरह का पेशेंट आए, आपको पहचान करना आ गया, तब इसका ट्रीटमेंट आपको दिया हुआ है। इन ट्रीटमेंट, किडनी का ट्रीटमेंट है, इसको टोनीफाई किया। ये किडनी एसेंस का ट्रीटमेंट दिया आपको। जो हम लोगों ने किडनी एसेंस पढ़ा है, किडनी ऑर्गन्स आपका वाटर एलिमेंट का ऑर्गन है, इसलिए जो है यहाँ पर किडनी एसेंस के पॉइंट लिखे हुए हैं। यहाँ पर GB20 कर लीजिए, गवर्निंग वेसल 20। GB ये गलत लिखा हुआ है, डी के जहाँ वी कर दीजिए इसको। GB20, GB4, 14 एंड 20, ये टोनीफाई करेंगे। या फिर किडनी की डिफिशियंसी का ट्रीटमेंट ये करेंगे। या तो ये कर दीजिए या तो ये कर दीजिए, दोनों में से एक। ऐसे ही सेम आपके ये 4 तरह के कॉन्स्टिट्यूशन और दिखाए गए हैं। इसका शेप कैसा है और इसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, सिम्टम दिया हुआ है और ट्रीटमेंट दिया हुआ है। इनको सेडेशन करते हैं, ये भी सेडेशन करते हैं। ये लीवर हीट का पॉइंट है, ये लीवर स्टेग्नेशन का पॉइंट है और ये भी लीवर स्टेग्नेशन का पॉइंट है। फिर ये फायर टाइप, हार्ट हीट का पॉइंट है ये। नहीं सॉरी, हार्ट डिफिशियंसी का है, हार्ट की डिफिशियंसी का ये ट्रीटमेंट। यहाँ पर हार्ट हीट का पॉइंट है, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें से SP6K6 टोन करना है, बाकी सारे सेडेशन करना है। यही सेम यहाँ नीचे भी लिखा हुआ है, सिम्टम भी लिखा हुआ है। ये सारी चीज़ें सिम्टम हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। केवल आपको यहाँ पर बॉडी को देख करके हम कैसे पहचान सकते हैं पेशेंट को कि इसके क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं। ये अर्थ टाइप का दिया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन और इसके प्रोटोकॉल दिए हुए हैं। स्प्लीन की डिफिशियंसी टोनीफाई करते हैं, ये भी टोनीफाई, ये भी टोनीफाई, सिम्टम लिखे हुए हैं। ये सारी चीजें हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, इसलिए ज्यादा इस पे हम वो आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से मेटल टाइप का ये आपका सारा टोनीफाई है। मेटल आपका जो है लंग्स से रिलेटेड ऑर्गन्स होता है, इसलिए लंग्स की डिफिशियंसी का सर ट्रीटमेंट। एक सेकेंड हाँ जी, सर, ये जो प्रोटोकॉल है ना, इसमें लिव 7 बुक में लिखा हुआ है, आपने उसको LU7 कर रखा है, तो ये करना है क्या? हाँ जी, LU7 करना है। ये गलत लिखा हुआ है लिव 7 हाँ जी, ये बुक गलत में। लिखा हुआ है जी। ये LU7 कर लीजिए इसमें। तो इस तरह से 5 तरह के कॉन्स्टिट्यूशन 5 एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग आप पेशेंट को देख करके, आप जब भी कोई आपके सामने दिखे उसको आप डायग्नोस करिए कि ये किस एलिमेंट की प्रधानता वाला व्यक्ति है ये। तो इसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं या उसके क्या सिम्टम हैं, तो उसको कोरिलेट कर सकते हैं आप।
तो ये बार बार देखने से ऐसे पेशेंट को या बार बार पढ़ने से आपको ये पहचानना आपको आ जाएगा। तो ये भी एक डायग्नोसिस का तरीका है। और ये जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं हम लोग पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में, और सेम चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है, बस आपको जो है डायग्नोसिस का तरीका अलग बताया गया है। इसके बाद चेंजेस इन द ओरिजिनल बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन, लॉन्ग टर्म चेंजेस, शॉर्ट टर्म चेंजेस, यहाँ पर इसको एक्सप्लेन किया गया है। और ये आपको पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा आपको। सेडेशन टोनिफिकेशन यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसको आप कल एक बार पढ़ लीजिएगा, लॉन्ग टर्म चेंजेस इन द बॉडी। तो इसमें यहाँ पे सिम्टम दिया हुआ, अगर छाती चेस्ट में एपिगेस्ट्रियम में बहुत बड़ा और मोटा हो जाए तो यानी कि स्टमक एक्सेस कंडीशन है, यहाँ सेडेशन करना है। एक्सेस लिखा है तो सेडेशन करना, ये अंडरस्टूड है आपका। फैट, थाइस पे फैट जम जाए और नीचे पैर पतले हों तो स्प्लीन की डिफिशियंसी बता रहा है ये। तो डिफिशियंसी वर्ड लिखा तो इसका मतलब कि टोनिफाई करना। अगर शरीर दुबला पतला है तो आपको बताया गया इन यांग के अकॉर्डिंग कि दुबला पतला है वो इन है, जो मोटा है वो यांग है। तो ये ब्लड डिफिशियंसी है बता रहा है, यानी कि इनडिफिशियंसी, ब्लड डिफिशियंसी है या इनडिफिशियंसी। तो ये इनडिफिशियंसी का ट्रीटमेंट दिया हुआ है, ये ब्लड डिफिशियंसी का ट्रीटमेंट दिया हुआ है। तो ब्लड की डिफिशियंसी है तब तो ये ट्रीटमेंट करेंगे, इनडिफिशियंसी है तो ये करेंगे। इनडिफिशियंसी का ट्रीटमेंट करने से सभी ऑर्गन्स, सभी इन ऑर्गन्स का ट्रीटमेंट हो जाता है। ये हम लोग ईओबी में पढ़े थे हम लोग, ये मेल का ये फीमेल का। ये पहला पॉइंट टोन, दूसरा पॉइंट सेडेशन, एक लेफ्ट दूसरा राइट, फीमेल में पहले राइट और लेफ्ट, राइट में ये LU7 और K6 लेफ्ट में लगाना है। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है। और जब शरीर पतला हो जाए तो ये हाइपरथायराइड में होता है, तो हाइपरथायराइड का ट्रीटमेंट दिया हुआ है, इसका सेडेशन करना है। यहाँ पर हाइपर है इसलिए सेडेशन करना है, नीचे हाइपो का दिया हुआ है इसलिए टोनिफाई करना है। तो हाइपरथायराइड के सिम्टम्स दिए गए हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा यहाँ पे। अगर शरीर मोटा हो तो स्प्लीन यांग की डिफिशियंसी बताता है, यानी कि स्प्लीन में इम्यूनिटी बढ़ गई, अर्थ एलिमेंट बढ़ गया। तो ये ट्रीटमेंट आपका दिया हुआ है मोटापे को कम करने के लिए, मोटापे को कम करने के लिए स्प्लीन यांग। इसमें स्प्लीन यांग डिफिशियंसी जिसमें से SP9, ST29, CV9 और UB22 ये 4 पॉइंट सेडेशन होंगे, बाकी सारे टोनिफाई होंगे। SP9, ST29, CV9 और UB22 सेडेशन, बाकी सभी टोनिफिकेशन। और थायराइड की वजह से मोटापा आ रहा है तब ये पॉइंट दिया हुआ आपका। फिर इसी तरह से आपका शॉर्ट टर्म चेंजेस इन, अभी आपने यिन डेफिशिएंसी जो बताया है इसके आगे कोई ऑर्गन नहीं लिखा हुआ, दैट मीन्स सारे ही यिन ऑर्गन वीक हैं। तो इन डिफिशियंसी का मतलब होता है कि जब हम सिंगल ऑर्गन का भी इन डिफिशियंसी है तो भी यही ट्रीटमेंट देते हैं। और हाँ जी, और ये जो है सभी इन ऑर्गन्स की डिफिशियंसी को भी पूरी करता है। ठीक है। इसके बाद आपका शॉर्ट टर्म चेंजेस इन द बॉडी शेप, ये भी बड़ी सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसको भी हम लोग पढ़ के ही समझ में आ जाएगा आपको कि बोन्स में किसी तरह का चेंजेस आ रहा है, अब बोन्स में डिजनरेशन हो रहा है, कैल्शियम की डिफिशियंसी, चूने का मतलब कैल्शियम की डिफिशियंसी हो रही है। तो ये किडनी एसेंस का ट्रीटमेंट यहाँ दिया गया है, इसको टोनिफाई करते हैं। किडनी एसेंस की डिफिशियंसी है, टोनिफाई कर दिया। यानी कि बोन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो हम किडनी एसेंस का ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। और हाइपोथायराइड है
हाइपोथायराइड की वजह से बोन्स में कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाती है, तो ये ट्रीटमेंट करना है। और आपका जो है स्किन में ढीलापन आ जाए तो लंग्स की डिफिशियंसी। आपने 5 एलिमेंट में पढ़ा था कि स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आता है तो लंग्स का ट्रीटमेंट करते हैं। तो यानी कि स्किन का लूजपन, आपका लंग्स की डिफिशियंसी। मसल्स के लिए हम लोगों ने पढ़ा था, मसल्स में ढीलापन आ जाए तो स्प्लीन की डिफिशियंसी, ये टोनिफाई करेंगे। इसी तरह से आर्टरीज या वेन्स में कड़ापन या रुकावट है, कड़ापन मतलब हार्ड हो गया, रुकावट मतलब कि एक्सेस एनर्जी हुई, इसलिए सेडेशन करेंगे। सर अगर हम ठीक कर देते हैं लंग की डेफिशिएंसी और स्प्लीन की डेफिशिएंसी, तो जो मसल्स लूज हुए हैं या स्किन लूज हुई है वो क्या दोबारा सही हो जाती है या वो वैसी रहती है, आगे के मसल्स और स्किन लूज नहीं पहले तो जो है जो बढ़ रहा वो रुकेगा, फिर उसके बाद जो लूज हो चुका है वो धीरे धीरे अपनी जगह पे वापस आता है। अगर ओल्ड एज में हुआ है तो पूरी तरह से तो वापस नहीं आएगा, लेकिन कुछ हद तक जो है कंट्रोल हो जाएगा। और सर फेस पे जब हंसते हैं तो आईज के पास बड़े लंबे लंबे रिंकल्स पड़ते हैं जिसे क्रोज फीट कहते हैं, वो भी स्प्लीन की डेफिशिएंसी होती है? हाँ जी, हाँ जी, स्प्लीन की डेफिशिएंसी। स्प्लीन की डिफिशियंसी। ठीक। अगर किडनी की डेफिशिएंसी और स्प्लीन की डेफिशिएंसी दोनों ही हो किसी जी, पर्सन को, हाँ जी, तो हम दोनों इकट्ठे प्रोटोकॉल लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। ठीक है। तो ये भी सेडेशन पॉइंट है, ये लीवर हीट का पॉइंट है। इसमें दिया अगर किसी के हाथ पैर ज़्यादा लंबे हो तो इसमें लीवर मेरिडियन में एक्सेस एनर्जी होती है, यानी कि इसको सेडेशन करेंगे। हाथ पैर लंबे हो जाए। इसी तरह से देखिए आपका चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ना कोई पूछ रहा था, तो इन पॉइंट को टोनिफाई करेंगे। ऊपरी होठ पे झुर्रियाँ पड़ना, इसको टोनिफाई करेंगे। नीचे की होठ पर झुर्रियाँ पड़ना, तो ये जो है आपका जो है ब्यूटी पार्लर वाले सारे पॉइंट हैं आपके। तो इसमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। टोनिफिकेशन सेडेशन आप इस पेज से देख के आप कर लीजिए, देख के फटाफट। जिसके पास बुक में है नहीं वो कर लीजिए। टोनिफिकेशन सेडेशन हमने होल्ड किया हुआ है। क्योंकि बुक्स में करके दिया नहीं है, तो टोनिफिकेशन सेडेशन ये आपको पढ़ के समझ में आएगा क्या करना है आपको। फिर आगे की डायग्नोसिस जो है हम लोग कल करेंगे। सर ये ग्रुप में डाला हुआ है ये पेजेस आपने? हाँ जी, ये पेजेस ग्रुप में डाला हुआ है। कल लास्ट क्लास है सर? कल हमारी क्लास कब नहीं। तक? 11 से स्टार्ट हुई ना, हाँ जी। तो भी परसों तक है। कल तो वो सुबह की क्लास भी है सर, थर्ड सेमेस्टर की हाँ जी, हाँ जी। तो है, उसके बाद फिर इसके बाद लेट में कर दें, 4 बजे कर दें। हाँ जी थोड़ा सा लेट कर दीजिए। 4 बजे से कल से जो क्लास 2 दिन की रहेगी, 4 बजे से 5:30 बजे तक, ठीक है? सर थर्ड सेमेस्टर की क्लास आप ही लोगे ना? ये जो सेमेस्टर वाइज जो क्लासेस हो रही है ना, क्योंकि अगर तो ये एग्जाम अगली बार लेना होता तो हम ले लेते। अब ये 4 सेमेस्टर की क्लास एक साथ करनी है, उसका एग्जाम एक साथ होना है, तो इसलिए जो है ये इलाहाबाद की तरफ से, क्योंकि वहाँ पे फैकल्टीज ज़्यादा है वहाँ पर, इसलिए ये क्लास इलाहाबाद से हो रही है। क्योंकि